Illustration number 15. Shruti, Keshvi and Mary are partners of a firm. Total balance of their capital on 1/4/2016 was 2,50,000. It was in the proportion of 2:2:1. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसमें? 2:2:1 में। चलो, कौन सा इलस्ट्रेशन था? 15। ये जो कैपिटल दी है वो कौन सी है? फिक्स कैपिटल। कितनी है? 2,50,000। कौन सी डेट को है? 1/4/2016। और कौन से रेशियो में है? 2:2:1। तो इसको आप 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना आएगा। पार्टनर के नाम क्या है? श्रुति, केशवी एंड मैरी। तो श्रुति, केशवी एंड मैरी में डिस्ट्रीब्यूट करो तो क्या आएगा? श्रुति का 1 लाख, केशवी का 1 लाख और मैरी का 50,000। इसको आप कहाँ पे लिखोगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो फिक्स कैपिटल की इफेक्ट आ गई। क्लियर? तो ये फिक्स कैपिटल हमने कहाँ लिखा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 1 लाख एंड 50,000। क्लियर? चलो, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है? बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट वेर एज फॉलो: श्रुति क्रेडिट, केशवी डेबिट एंड मैरी क्रेडिट। इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? करंट अकाउंट में। जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड और जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड। डेट कौन सी होगी? 1/4/2016। और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो केशवी में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। श्रुति और मैरी में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 एंड 12,000। ये पता चला? आपको सभी अकाउंट एक साथ बना के ही ऐसे ही इफेक्ट देनी है। उसके बाद प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डेट आर एज फॉलो: 3/5 ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। तो जितना प्रॉफिट होगा उसका 3/5 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:2:1। एंड रिमेनिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। बाकी का उनका ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है? 2:2:1। बट ये कब गिनेंगे हम? प्रॉफिट ढूंढने के बाद। तो फिर रहने दो। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो इफेक्ट क्या जाएगी? एक करंट अकाउंट क्रेडिट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट। बट यहाँ पे देख लेने का कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं लाए, तो पहले पूरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो उसकी इफेक्ट कहाँ जाएगी? अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका इंटरेस्ट करंट अकाउंट क्रेडिट एप्रोप्रिएशन डेबिट। और अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है तो उसकी इफेक्ट करंट अकाउंट डेबिट एंड एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। मंथली सैलरी 500 पेएबल टू केशवी। यहाँ पे वर्ड क्या है? मंथली सैलरी। तो इंटू 12 करोगे तो 6,000 सैलरी हो जाएगी।
तो उसकी दो इफेक्ट, एक केशवी के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की दो इफेक्ट क्या जाएगी, एक करंट अकाउंट डेबिट और दूसरा एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। श्रुति हेड withdraw 18,000 on 1 February 2017, Keshwi 12,000 on 30/11/2016 and Mary 20,000 on 1/10/2016। ये ड्राइंग दिया, ड्राइंग की इफेक्ट करंट अकाउंट डेबिट, बट डेट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी डेट आएगी, 1/10/16, उसके बाद 30/11/16 और सबसे लास्ट में 1 February 17। तो नीचे करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा 1/10/16 मैरी में ड्रॉइंग 20,000, 30/11/16 टू ड्रॉइंग अकाउंट केशवी में 12,000 एंड 1 February 2017 टू ड्रॉइंग अकाउंट श्रुति में 18,000। क्लियर? ड्रॉइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए करंट अकाउंट में कहा लिखा, डेबिट साइड। चलो उसके बाद Mary has introduced additional capital 24,000 on 1/1/17। तो फिक्स कैपिटल बढ़ेगा तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट। कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। तो डेट 1/1/17 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, मैरी के अंदर बाय कैश अकाउंट 24,000। क्लियर? अब तक मैंने एक भी एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं की। 5% of the net profit is to be transferred to the development fund, but not more than 6,000। मीन्स ज्यादा से ज्यादा 6,000 ही डेवलपमेंट फंड में ले जा सकते हैं। क्लियर? तो नॉट मोर देन लिखा है तो विच एवर इज लोअर अमाउंट देखेंगे हम। देन आफ्टर 10% commission on net profit is payable to Mary, but from profit after deduction of such commission। तो कमीशन की फॉर्मूला क्या आएगी, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू 10% डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 17 आफ्टर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहाँ पे आफ्टर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा है, एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो बाद में गिनना चाहिए ना, तो उसको हमने पहले गिन लिया है। बट बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर एडजस्टमेंट वाज 1,71,040। तो ये जो प्रॉफिट है ना, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending 31 March 17 and partners capital account under fixed method। तो जो जरूरी वर्किंग है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले फिक्स कैपिटल का वर्किंग कर लिया था, इसे मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 नाम दे दिया। वर्किंग नोट 2 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक का ही करने की जरूरत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं तो तीनों का गिन रहेंगे। सबसे पहले एस की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। कितने परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 10%। और एडिशनल कैपिटल 1/1/17 को कौन लाया था, मैरी। तो 1 लाख का 10%, 10,000। चलो एस के बाद कौन आया, केशवी। उसकी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। तो उसका 10%, उसका भी इंटरेस्ट कितना हुआ, 10,000। बट इंपोर्टेंट कौन है, मैरी। मैरी में ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 50,000। उसका 10% इंटरेस्ट कितना हुआ, प्लस एडिशनल कैपिटल वो कब लेके आई थी, मैरी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 24,000 ऑन 1/1/17।
तो यहाँ पे डेट लिखी 11/17, 11/17 से लेके कहाँ तक इंटरेस्ट हम गिनेंगे? अप टू द ईयर एंडिंग टू 31 मार्च 17। मेरी 11/17 को पैसे लेके आई थी, तो कितना महीना हुआ? 3 मंथ। तो एडिशनल कैपिटल किसकी कितनी थी उसकी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? इंटू 3/12। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5600। तो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। उसकी दो इफेक्ट क्या होती है? एक, हाँ, यस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट एंड करंट अकाउंट क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, श्रुति 10,000, केशवी 10,000, मेरी 5,600, टोटल 25,600। और तुरंत उसकी दूसरी इफेक्ट करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड डेट ईयर एंड की बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 10,000 एंड 5,600 लिखा। पता चला? चलो उसके बाद प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, और जिसका डेबिट बैलेंस है उसका इंटरेस्ट डेबिट होगा। सबसे पहले करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस किसका था? श्रुति का एंड मैरी का। तो इसके ऊपर हम 8% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 24,000 का 8%, और यहाँ पे 12,000 का 8%। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिट करंट अकाउंट। क्लियर? ये इफेक्ट कहाँ पे दी? बोर्ड पे ध्यान। कहाँ पे इंटरेस्ट दी? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में कौन सी साइड लिखा? क्रेडिट साइड। तो उसकी दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, श्रुति, मैरी एंड टोटल। क्लियर? बट किसका डेबिट बैलेंस था? केशवी का। तो केशवी का डेबिट बैलेंस 18,000 था। तो 18,000 का कितना परसेंटेज था? 8%। करो तो 1440। तो 1440 की इफेक्ट क्या दी मैंने? एक, करंट अकाउंट के डेबिट साइड, तो दूसरी एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट केशवी। क्लियर? चलो उसके बाद क्वेश्चन में देखो, मंथली सैलरी 500 पेएबल टू केशवी। एक महीने की 500 है, तो 12 महीने की कितनी हुई? 6,000। केशवी को सैलरी मिलेगी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो एक इफेक्ट केशवी के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सैलरी 6,000 हुआ। बोर्ड पे ध्यान रखना। और दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू सैलरी केशवी 6,000। 12% इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का वर्किंग करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलो पार्टनर कौन कौन से थे? पहला पार्टनर कौन था? श्रुति। श्रुति ने कब विड्रॉल किया है? क्वेश्चन में देखो,
Shruti has withdrawn 18,000 on 1st February 17. तो विड्रॉल की डेट है 1 फरवरी 17। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 17। तो फेब्रुआरी और मार्च कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 2 मंथ का। कितना विड्रॉल था श्रुति का? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? तो इंटू 2 डिवाइड बाई 12। 360 पता चला। अब श्रुति के बाद कौन आया? केशवी। केशवी का ड्राइंग कब था? केशवी 12,000 ऑन 30/11/16। तो 30/11/16 से लेके ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 कितना टाइम हुआ? 12 1 2 3 4 मंथ। तो कितना ड्राइंग था? 12,000 इंटू 12% इंटू 4 डिवाइड बाई 12। और तीसरा कौन आया? मैरी। उसका विड्रॉल कब था? 110/16 को। तो 110/16 से लेके 31 मार्च 17 कितना टाइम हुआ? 6 मंथ। अब उसका विड्रॉल देखो कितना है? 20,000। तो 20,000 का कितना परसेंटेज था? इंटू 6 डिवाइड बाई 12। 1200। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो इफेक्ट। एक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, बिकॉज पार्टनर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चुकाएंगे तो मिलेगा किसको? बिजनेस को। बिजनेस की इनकम। तो एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। और दूसरी इफेक्ट करंट अकाउंट डेबिट। तो इंटरेस्ट कितना था? 360 480 एंड 1200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360 480 एंड 1200। क्लियर? और दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग श्रुति, केशवी एंड मैरी, टोटल 2040। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना। यहां पे जो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 आफ्टर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग but before incorporation of the other adjustment was 1,71,040। तो ये जो प्रॉफिट है ना उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट क्रेडिटेड है, तो उसको निकाल देना पड़ेगा हमें। तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड मैंने नेट प्रॉफिट 1,61,000 क्यों लिखा? अंदर कितना दिया था? 1,71,040। उसमें से 2040 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस किया, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 1,69,000। पता चला? ऑलरेडी लिखा था इसीलिए हमने ये किया। श्रुति का विड्रॉल हो गया। मैरी हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 24,000, वो भी हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिख लिया। 5% अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द डेवलपमेंट फंड बट नॉट मोर देन 6,000। प्रॉफिट ढूंढने के बाद then after 10% commission on net profit is payable to Mary। तो वो भी प्रॉफिट ढूंढने के बाद, तो सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करो। चलो चेक करो। 169 लिख लिया, यस। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये तीनों का टोटल करो। और यहाँ पे जो लिखा है उसका टोटल करो। हमने क्या क्या लिखा है?
एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तीसरा सैलरी टू केशवी। इन तीनों का टोटल करो। तो वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल माइनस किया। चलो क्रेडिट टोटल कितना था? 1,72,480 माइनस डेबिट टोटल करो। ये तीनों का टोटल क्या हो रहा है? 34,480। 34,480 तो क्या आया आंसर? अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? ट्रांसफर टू डेवलपमेंट रिजर्व। क्या लिखा है क्वेश्चन में? पढ़ो। 5% amount of net profit is to be transferred to development fund, but not more than 6,000। ज्यादा से ज्यादा 6,000 ही 6,000 ही ले जाना है। तो हमने जो ढूंढा ये प्रॉफिट, तो उसका 5%, तो 1,38,000 का 5% करो तो। बट मैक्सिमम कितना ले जाना है? तो अगर मैक्सिमम वर्ड दिया है तो विच एवर इज लोअर, 6,000। इसकी दो इफेक्ट क्या आएगी? एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, नहीं, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, स्मॉलेस्ट नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट। और दूसरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, अभी बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड टू डेवलपमेंट रिजर्व 6,000 लिख लिया। चलो अब यहाँ पे देखो 6,000 डेवलपमेंट रिबेट में ले गए, हमारे पास कितना था? 1,38,000। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास प्रॉफिट था कितना? 1,38,000, उसमें से मैं डेवलपमेंट रिजर्व में ले गया कितना? 6,000। तो बैलेंस कितना बचा? 1,32,000। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। Then after 10% commission on net profit is payable to Mary, but from profit after deduction of such commission। तो अब ये बैलेंस जो बचा है वो हमारा क्या है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब मैरी का कमीशन कितना होगा? प्रॉफिट कितना था? 1,32,000। मैरी का कमीशन कितना परसेंटेज है? 10%। इंटू 10 डिवाइड बाय 110 करो तो 12,000। ये क्या मिला? मैरिज कमीशन। उसकी दो इफेक्ट, खर्चा हुआ इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, और दूसरी इफेक्ट मैरी के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड देखो,
टू कमीशन मेरी 12,000 है, और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कमीशन मेरी में 12,000 हुआ। इतना क्लियर? प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 आफ्टर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये प्रॉफिट कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट मीन्स उससे पहले का प्रॉफिट, वो कितना था? 1,71,040। तो 171,40 में से ड्राइंग माइनस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा? 1,69,000 लिख लिया है। फ्रॉम द एबो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो अब टोटल करते हैं। टोटल करने से पहले क्या ढूंढेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था? 1,32,000 माइनस कमीशन कितना आया? 12,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? 1,20,000। पता चला? अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वर्किंग नोट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कैसे करेंगे? तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 आफ्टर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द अदर एडजस्टमेंट वाज दिस। फ्रॉम द एबो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन है 1, 3/5 of the profit distributed in 3:2:1 and balance in the proportion of opening capital। ओपनिंग कैपिटल का रेशियो क्या था? 2:2:1। तो यहां पे मैंने डिविजिबल प्रॉफिट ढूंढा था 1,20,000। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पहला नाम श्रुति, दूसरा केशवी, तीसरा मैरी। चलो पहले 1,20,000 जो डिविजिबल प्रॉफिट मिला था उसका 3/5 करो। कितना आया? 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 72,000। अब ये 72,000 को मैं कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? 3:2:1। बताया ना? तो 72,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 36,000। 24,000 एंड 12,000। ये 3/5 प्रॉफिट बेच दिया। अब बैलेंस प्रॉफिट, टोटल हमारा प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 72,000। तो बचा कितना? 48,000। वो कैपिटल के रेशियो में लिखा है अंदर, इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। और कैपिटल का प्रपोर्शन हमने ऊपर देखा था, क्या था? 2:2:1। तो डिस्ट्रीब्यूट करो 48,000 को 2:2:1 में। हो गया? अब इसका टोटल हो गया।
तो इसको कहाँ लिखेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो देखो ये क्यों, कहाँ पे मैंने एक जीरो ज्यादा लिख दिया लगता है। आपने 1,38,000 बोला ना कि 13,800 था, तो क्यों ऐसा बोला? कि हाँ ठीक है, तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 55,200, 43,200। तो कहाँ लिखा? एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लिया। अब सबसे पहले इसका टोटल किया और ये अमाउंट कैसे मिली? एज अ डिफरेंस, बिकॉज जीरो माइनस करोगे तो यही आएगा ना, उसको टू बैलेंस कैरी डाउन। इसके अंदर करंट अकाउंट में हमने कौन सा टोटल किया? ये वाला ज्यादा है, तो ये अमाउंट क्या आ गई? एज अ डिफरेंस टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। पता चला ये सब? फटाफट कंप्लीट करो।